तो पैडी पिमलेट ने इस्लाम महाचेव को रिप्लाई करा है और उनका ऐसा मानना है और वो ऐसा चाहते हैं कि यूएफसी 322 में जैक डेला मैडलेना इस्लाम महाचेव को हरा दे और एक बहुत बुरी तरीके से हराए। तो आखिर पैडी पिमलेट और इस्लाम महाचेव के बीच में क्या ट्रैश टॉकिंग चल रही है? पैडी पिमलेट अचानक से इतना हॉस्टाइल क्यों हो गया इस्लाम महाचेव के लिए? इस्लाम ने पैडी पिमलेट के बारे में क्या बोला है, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इलिया टुपुरिया ने कुछ दिनों पहले एक बहुत क्रिप्टिक ट्वीट डाला था। टुपुरिया की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारे रूमर्स, कंट्रोवर्सी चल रही है, इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई रिसेंटली यहाँ पर पैडी पिमलेट ने एक स्टेटमेंट दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ऐसा बोला है कि वो चाहते हैं कि जैक डेला मैडलेना यहाँ पर इस्लाम महाचेव को बहुत बुरी तरीके से हराए। इस्लाम महाचेव उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें बोल रहा है और इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो इस्लाम महाचेव बहुत बुरी तरीके से हारे यूएफसी 322 में। अब अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो पैडी पिमलेट और इस्लाम महाचेव के बीच में कोई बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉकिंग ऐसे तो हुई नहीं थी, बट मोर ओवर आप समझ सकते हो पैडी पिमलेट ने इस्लाम को थोड़ा बहुत प्रेज ही करा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट अचानक से यहाँ पर उसने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें बोली हैं इस्लाम महाचेव को। अब आप सबको लग रहा होगा कि अचानक से पैडी ने ये सारी चीज़ें क्यों बोली, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि इस्लाम ने यूएफसी 322 का जब यहाँ पर फर्स्ट इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि माइकल चैंडलर को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और बेसिकली उस इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर बात ये चल रही थी कि इलिया टुपुरिया वर्सेस पैडी पिमलेट की फाइट यहाँ पे बुक हो सकती है। अगर आप सबको नहीं पता है, लाइट वेट डिवीजन में एक पॉसिबिलिटी ऐसी बोली जा रही है कि नेक्स्ट टाइटल शॉट यहाँ पर पैडी पिमलेट को मिल सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जो बाकी सारे कंटेंडर्स हैं वो इस टाइम पर बिजी है। अरमान सारूकियन की अभी फाइट होने वाली है, फिर जस्टिन गेची को मिलेगा नहीं मिलेगा वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है। डस्टिन पोरियर यहाँ पर निकल चुका है, चार्ल्स ओलिवेरा को हरा दिया, तो पैडी पिमलेट को लोग ऐसा कंटेंडर समझ रहे थे। और बेसिकली हमने एक वीडियो के अंदर बात भी करा था कि पैडी पिमलेट वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट यूएफसी पैरामाउंट वाली जो डील है उसका फर्स्ट कार्ड एक बहुत बैंगर फाइट बनाना चाहती है, तो उसमें यहाँ पर इलिया टुपुरिया और पैडी पिमलेट की फाइट बुक कर सकती है, क्योंकि पैडी की अपनी अलग पॉपुलैरिटी है, इलिया की भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, तो उस हिसाब से वो चीज पॉसिबल लग रही है। इस रिगार्डिंग यहाँ पर इस्लाम महाचेव को ऐसा कहना है कि सिर्फ एक ही बंदा टाइटल शॉट डिजर्व करता है, वो है अरमान सारूकियन। जस्टिन गेची भी कर सकता है, बट पैडी पिमलेट के लिए उसने पूरी तरीके से डिसमिस करा था और पैडी का नाम लेते ही इस्लाम महाचेव बहुत ज्यादा हंस भी रहे थे। बेसिकली उनका यही यहाँ पर कहना था कि पैडी पिमलेट इस टाइम पर डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि उसने सिर्फ माइकल चैंडलर को हराया और माइकल चैंडलर को कोई भी हरा देता है लाइट वेट डिवीजन में। अब ये चीज सुन के यहाँ पर पैडी पिमलेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा और ऑब्वियसली कोई आपके टाइटल शॉट को यहाँ पे डिस्क्रेडिट कर रहा है आपकी टाइटल पॉसिबिलिटीज को, तो आएगा। और उसका गुस्सा उसने अपनी इंटरव्यू के अंदर निकाला और उनका ऐसा कहना है कि जेडीएम एक बहुत बेटर बॉक्सर है और वो बहुत बुरी तरीके से हराए। मैं ऐसा चाहता हूँ यूएफसी 322 में इस्लाम महाचेव को, इवन दो मैंने कुछ नहीं बोला बट स्टिल वो वहाँ से अपनी इंटरव्यूज में ये सारी चीजें बोल रहा है। अब देखिए भाई यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग चल रही है, मैं उस चीज़ में नहीं बोलूँगा कि ये सही था वो गलत था। इस्लाम ने अपनी ट्रैश टॉकिंग करी, उसका रिप्लाई पैडी पिमलेट ने दिया, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोग और हम एज ऑडियंस भी ओवरलुक करते हैं, वो है पैडी पिमलेट को अंडर एस्टिमेट करना। आज से 2 साल 3 साल पहले आप मुझसे पूछते कि पैडी पिमलेट का क्या फ्यूचर है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता था कि हाँ वो शायद टॉप 10 भी नहीं जाएगा या टॉप 15 भी नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे उसने फाइट करी थी जैरेड गॉर्डन के अगेंस्ट, उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा डाउट्स निकल के आए थे। बट जो रिसेंट 2 सालों के अंदर उसने इंप्रूवमेंट्स दिखाई हैं वो मैग्निफिसेंट लेवल की इंप्रूवमेंट्स है। पहले वो बंदा उतना सीरियस भी नहीं लगता था, बहुत वेट गेन वगैरह करता था, डाइट वगैरह नहीं थी उसकी सही, हालांकि वो अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, बट उस बंदे में डिसिप्लिन शो करा है, उसने कंसिस्टेंसी शो करी है। जितना हेट ट्रोलिंग वगैरह भी उसकी हुई है, स्टिल उसने सारी चीज़ों को ओवरकम करके बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक दिखाई है। टोनी फर्ग्यूसन को बहुत डोमिनेंट तरीके से हराया, माइकल चैंडलर से जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि माइकल चैंडलर गो थ्रू कर सकता, उसको भी बहुत बुरी तरीके से हराया। तो बेसिकली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक यहाँ पर पैडी पिमलेट ने दिखाई है। और पैडी पिमलेट ने खुद भी ये बोला कि इस्लाम महाचेव को टाइटल शॉट मिला था बॉबी ग्रीन से फाइट करके, तो उसको माइकल चैंडलर को हरा के टाइटल शॉट क्यों नहीं मिल सकता, ऐसा यहाँ पर पैडी पिमलेट का कहना है। और पैडी पिमलेट ने ये भी बोला कि उसने भी बॉबी ग्रीन को और बेटर तरीके से हरा रखा है जैसा इस्लाम महाचेव ने हराया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बोली जा रही हैं। अब ऑब्वियसली टाइटल शॉट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते और बहुत वीडियोस में हमने डिस्कस करा भी है, लेकिन भाई यहाँ पर ये चीज़ है कि पैडी पिमलेट को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये वो 2 या 3 साल पहले वाला पैडी पिमलेट नहीं है जो सिर्फ फन और यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग कर रहा है, इसने फाइट के अंदर भी प्रूव करा है। और डेफिनेटली इस टाइम पर इसकी जस्टिन गेची के अगेंस्ट फाइट होती है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट भी इसकी फाइट होती है तो इसके पास अपने विनिंग मेथड्स हैं, डेफिनेटली इसको नॉकआउट कर सकता
सकता है इलिया टोपुरिया, बट इसकी ग्राउंड गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्राउंड पे ये ले जा सकता है फाइट को। और फाइट के अंदर, फाइट के बाहर, ऑक्टागन के बाहर ये जितना ही गूफी साउंड करेगा, जितना ही ट्रोलर साउंड करेगा, ऑक्टागन के अंदर ये उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और उतना ही ज़्यादा सीरियस होकर फाइट करता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे पैडी पिम्बलेट की। बाकी मुझे डेफिनेटली पता है कि अगर इसको टाइटल शॉट नहीं भी मिलता है डायरेक्ट, एक और फाइट होती है और ये उस फाइट को जीत जाएगा, फिर इसको लोग डेफिनेटली सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे। और मैंने तो पहले से ही यहाँ से, अभी से ही मैं इसको बहुत सीरियस अप्रोच के हिसाब से देखता हूँ कि ये बहुत सीरियस अप्रोच वाला फाइटर है, इसको ऐसे ही हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। बाकी इस्लाम इस टाइम पर पैडी पिम्बलेट को एक कंटेंडर नहीं समझते हैं, वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप सबका क्या सोचना है? क्या पैडी पिम्बलेट एक लेजिट कंटेंडर है टाइटल के लिए लाइट वेट डिवीजन में? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कंटेंडर्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि लाइट वेट डिवीजन का जो नेक्स्ट कंटेंडर होने वाला है, जो कि इलिया टोपुरिया से फाइट करेगा, उसकी बहुत बड़ी शामत आने वाली है, क्योंकि इलिया टोपुरिया अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डील कर रहे हैं और वो सारी चीज़ों का वो गुस्सा यहाँ पर अपने नेक्स्ट अपोनेंट के अगेंस्ट ऑक्टागन के अंदर निकालने वाले हैं। और लोग अभी से ही RIP जस्टिन गेची भी लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जस्टिन गेची को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा। तो उनका ऐसा कहना है कि इलिया टोपुरिया की जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका बदला वो ऑक्टागन में अपने नेक्स्ट अपोनेंट के अगेंस्ट निकालने वाला है। अब अगर आप सबको नहीं पता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि इलिया टोपुरिया और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ है, कुछ तो सीन चल रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों ने इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो अनफॉलो करा, एक दूसरे को पोस्ट वगैरह हटाई है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं इलिया टोपुरिया के पर्सनल लाइफ में। अब एज अ MMA एनालिस्ट भाई, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि एक फाइटर के यहाँ पे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने, आप सबको पता ही होगा, मैंने इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं करा। बहुत सारे लोगों ने बहुत वीडियोस बनाई होंगी, आप सबने ऑब्वियसली सब कुछ पता ही होगा आपको। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है सारी चीज़ें, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनल लाइफ में उतनी ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ। अभी तक यहाँ पर इलिया टोपुरिया ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड स्लैश वाइफ ने कुछ भी स्टेटमेंट दिया। बट इलिया टोपुरिया ने कुछ दिनों पहले एक फोटो पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने ऐसा लिखा कि बेसिकली उनका ऐसा कहना था कि वो ऐसे लोगों को अपने साथ लेके जा रहे थे टॉप पे, जो कि उनको टॉप पे देखना ही नहीं चाहते थे। अब इस मैसेज का आप सब क्या यहाँ पर मतलब निकाल सकते हो? बेसिकली लोग इसको इसी से रिलेट कर रहे हैं कि उनका ब्रेकअप रिसेंटली उनके गर्लफ्रेंड स्लैश वाइफ से हुआ है, तो उसको यहाँ पर हिंट कर रहे हैं किसी तरीके से। अब दोनों तरफ से बहुत सारी बातें चल रही है, कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं आया है कि किस रीज़न के कारण हुआ है, ना ही यहाँ पर किसी फाइटर ने या उनकी वाइफ स्लैश गर्लफ्रेंड ने बोला है, और हम सब यहाँ पर स्पेकुलेशंस ही कर सकते हैं। और मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका ये लुकअप भी नहीं है, या हम सबको ज़्यादा नाक घुसानी नहीं चाहिए इस चीज़ के अंदर। बट जो ये चीज़ कही जा रही है कि जो नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है वो इलिया टोपुरिया का असल गुस्सा देखने वाला है। अब ये चीज़ ऑब्वियसली हो सकती है अगर आप इसको एक बहुत फिलोसफिकल लेवल पे जाके सोचोगे, तो हाँ, ये सारी जो चीज़ें होती हैं पर्सनल लाइफ में, जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ फाइटर्स को फ्यूल करती हैं और बेटर परफॉर्म करने के लिए। ये सारा जो एग्रेशन होता है, जो ये एनर्जीज होती है, इसको अगर आप अच्छी तरीके से चैनल करो तो आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो सकती है, बट डेट्रीमेंटल भी हो सकती है। बट मुझे ऐसा तो होती है। अब ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर्स होते हैं, स्पेशली चैंपियनशिप लेवल, UFC चैंपियन लेवल का जो फाइटर होता है, वो ऐसे ही चैंपियन सिर्फ फिजिकलिटी के ऊपर नहीं बनता है, इनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्टोइक होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इलिया टोपुरिया को उसके मेंटल। ऑब्वियसली अगर आपका क्लोज वंस ये सारी प्रॉब्लम्स होती है तो आपको बुरा फील होता है, बट मुझे ऐसा लगता है इलिया टोपुरिया विल हैंडल इट बेटर और अच्छी तरीके से ही चैनलाइज करेगा ये सारी एनर्जीज को। बाकी रही बात उसकी नेक्स्ट फाइट के बारे में, तो जैसा हमने डिस्कस करा कि पैडी पिम्बलेट और इलिया, जैसे बाकी रही बात यहाँ पर उसकी नेक्स्ट फाइट की, तो जैसा हमने कहा कि पैडी पिम्बलेट और जस्टिन गेची की यहाँ पर फाइट की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। अब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी बोली जा रही है कि इलिया टोपुरिया की नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट तब निकल के आएगी जब यहाँ पे UFC 322 इवेंट हो जाएगा, इस्लाम माचे वाली फाइट हो जाएगी, और उसके एक हफ्ते बाद UFC कतर इवेंट है जिसके अंदर अरमान सारूकियन और डैन हुकर की फाइट होने वाली है। तो उस फाइट के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि श्योर शॉट इलिया टोपुरिया की नेक्स्ट फाइट किसके अगेंस्ट होगी वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इलिया टोपुरिया की नेक्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट इस तरीके से डिपेंड करती है। वो सारी अपडेट्स यहाँ पर निकल के आ रही है, वो भी मैंने आप सबको यहाँ पर अपडेट कर दिया है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस पूरे फियास्को के बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।